ये है बीजेपी का आईटी सेल। और इन लोग किस हिसाब से लोगों से बात कर रहे हैं, किस हिसाब से लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनो और आप बहुत सोच समझकर अपना लीडर को चुनो। मेरा तो बस यही बोलना है कि आपको पता होना चाहिए, जो इंडियन लॉ के हिसाब से चले, जो संविधान के हिसाब से चले, आप उनको ही चूज करो। और सुनो आप मुझे किस तरीके से मैंने बात किया है, और आप अपना कमेंट्स में मुझे ओपिनियन बताओ कि भाई मैंने गलत बात किया है या सही बात किया। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप सुनो पहले किस हिसाब से ये लोग बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप पहले इनसे बचो, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचो, इनकी बातों में बिल्कुल ही नहीं आना। जितना हो सके वीडियो को लोगों में शेयर करो, लोगों को समझाओ, लोगों को पहले से इन्फॉर्म करो, अवेयरनेस लेकर आओ बहुत सोच समझ के, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। ये लोग कुछ भी करेंगे और कैसे भी लोगों को मनाएंगे, अपनी बात में लेकर आएंगे। के नेतृत्व में भाजपा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश सेवा में लगी हुई है। 2044 तक मोदी जी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी अहम भूमिका होगी। इसी दिशा में आपसे अनुरोध है कि आप अपने आसपास के 10 परिवारों की जिम्मेदारी लें और चुनाव वाले दिन कमल का बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाकर मोदी जी को मजबूती प्रदान करें। सर वो ठीक है, मगर आप बताए नहीं कि आप किसकी तरफ से आप बोल रहे हैं? सर मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ भाजपा प्रदेश कार्यालय लखनऊ। अच्छा जी, तो मतलब कौन से ऐसे काम का आप तारीफ करके बोल रहे हैं सर? मैं समझा नहीं ना, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। आपको मोदी जी की इतनी सारी योजनाएं चल रही है, काम अच्छा नहीं लगा आपको? कौन सा सर? एक तो काम बताइए, जब तो मैं बोलूँ ना कि कौन सा काम अच्छा चल रहा है। इतनी सारी योजनाएं चल रही है सर मोदी जी की। सर एक योजना मुझे बताओ जो सक्सेसफुल गरीबों को मिल रही, वो बताओ सर। आवास चल रहा है, सीएम किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला है, पीएम सूर्योदय है। वो पहले से मिलता था, आवास योजना पहले से मिलता था, अभी से नहीं, वो 25 साल से मिलता था सर। आगे बताइए, अब भी उन लोगों ने क्या ऐसा सर काम किए सर? कौन सी चीज़ को लेकर वोट दिया जाए आप बताइए। मेरा सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत लोग हैं मेरे पास, और मैं इसी फील्ड के लिए काम भी करता हूं, तो आप मुझे बताइए ज़रा। सर मोदी सरकार ने इतने अच्छे काम किए, मोदी सरकार। अरे एक काम बताओ, एक काम बताओ ना साहब, एक काम बताओ प्लीज़। मैं आपको काम ही बता रहा हूँ सर। मोदी सरकार ने इतने सारे रोड बनवाए हैं। हाँ, कौन सा रोड? आप एक बार बताओ, वो जो रोड बने हैं ना सर, जितने रोड का सुने थे आप, 2 करोड़ रुपए का किलोमीटर के हिसाब से 200-250 करोड़ रुपया किलोमीटर पहुंच गया वो सर। वो रोड का तो छोड़ दीजिए, आज से नहीं, रोड हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, मैं भी यूपी से ही हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे पता है। वो जनरेशन के लिए क्या किए सर? जनरेशन, आज की जनरेशन के लिए क्या किए वो बताइए मुझे। जो युवाओं के रोजगार के लिए आज मारा मारी चल रही है सर, वो बताइए। आप तो बताइए, आपको रोजगार मिला है नहीं मिला, बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रोजगार हमें तो मिला है सर। हमें तो मिला है रोजगार। अरे तो तुम बीजेपी आईटी सेल के लिए साहब काम कर रहे हैं, तो तुमको तो मिलेगा। हम तो बीजेपी आईटी सेल के लिए काम नहीं कर सकते ना, हम तो इंडियन लॉ के हिसाब से काम कर सकते हैं। हाँ, दूसरे युवाओं को रोजगार मिला है सर, मैं दिखा सकता हूँ आपको। क्या सर रोजगार मिला है? ऐसे कौन से युवाओं को सर? आए दिन पता है आपको प्रोटेस्ट हो रहा है, युवा रोड पे आ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आप बताओ ना। इस देश में सबको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, और सरकार सबको प्राइवेट नौकरी भी दे रही है गवर्नमेंट के साथ साथ। तो ये बताइए, आप सिंगल एक बंदे को गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल जाएगी? अरे गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो भाई, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं रह गया, प्लेसमेंट नहीं रह गया, वो आप बताओ। गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत बड़ी। आप बाहर निकल के देखिए, इतनी सारी प्राइवेट जॉब है साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देखिए, सुनिए ना सर, आप आईटी सेल के लिए काम करते होंगे, आप आईटी सेल के लिए सर, आपको सिस्टम पता है। जब भी आप बोल तो रहा हूँ, आप लोग ऐसे पर्सनली लोगों को कॉल करके मैनिपुलेट कर रहे, कन्विंस कर रहे, मगर आप सर काम ही नहीं बता रहे। आज वाकई में आप मानो या मत मानो, आज जो हिसाब से इंडियन का चल रहा है, लॉ जिस हिसाब से चल रहा है, हर एक चीज़ लोगों के हिसाब से आज दबी पड़ी है ना सर। आप समझ ही नहीं सकते किस हिसाब से लोग ना 50 रुपये के लिए घरों में आजकल भूखे हैं। आपको पता है ग्राउंड लेवल पर आप कभी जाकर चेक करते हैं सर? सर मेरी बात, जिसका स्किल होगा ना उसको काम मिलेगा, जिसका स्किल है नहीं तो उसको काम कहाँ से मिल जाएगा? स्किल्स की बात, मुझे काम मिला, आपके पास स्किल नहीं सर। आप आईटी सेल के लिए काम कर रहे हैं, आप यकीन नहीं मान, आप सर आईटी सेल के लिए काम कर रहे हैं, पता है बीजेपी आईटी सेल के लिए आप काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, स्किल्स की बात कर रहे हैं। एमबीए करके घरों में लड़के बैठे हुए हैं सर, एमबीए करके घरों में लड़के बैठे हैं।
गवर्नमेंट जॉब का छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं है सर। अरे सर आप बाहर निकल के देखिए, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सब काम है सर मैं यहाँ से आपको लेकर गलत दिल्ली, काम नहीं मुंबई, हर जगह सर घूमते रहता हूँ, सारी चीज़ें मुझे पता है सर। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप सर एक पहलू को लेकर आप मैं एक पहलू को लेकर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मैं सर आज की जनरेशन के लिए। आज अगर मैं आपको गिनती कराऊँ क्या क्या तकलीफें चल रही हैं आपको, तो आप मानेंगे ही नहीं। नहीं सर, आपकी बात गलत है। नहीं। आप गलत बोल रहे हैं कि काम नहीं है बिल्कुल। आप अरे आपकी बात गलत है बिल्कुल कि अरे काम कोई नहीं है। बात ही नहीं आप गलत, कोई आप बात अगर गलत नहीं है सर। होता ना, तो अगर काम नहीं होता तो सरकार एक बात बार दोबारा आती नहीं। सर एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सिंपल सी बात, एग्जाम्पल एकदम छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, सुन लीजिए। तो ये सही। मैं और आप, हम दोनों मैदान में खड़े हो गए, ठीक है? हम दोनों मैदान में कुश्ती के लिए खड़े हो गए। अब मुझे पता है कि मैं वीक हूँ और मुझे पब्लिक पसंद नहीं करेगी, तो मैं क्या करूँगा पता है? कि आपको मैं मैदान में कुश्ती में लड़ने लायक ही नहीं छोड़ूंगा, आपकी कमर तोड़ डालूंगा। पहले दो चार बुलवा के, दो चार अपने भक्त को बुलवा के आपकी कमर तोड़ दूंगा। आप मैदान में आएंगे नहीं तो सर विनर तो मैं ही रहूंगा ना सर। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अगर ये सरकार भी काम नहीं करेगी तो लोग इस पार्टी को वोट नहीं देंगे सर आप यकीन नहीं मानेंगे, वोट देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई वोट के लिए नहीं, ऐसा पर्सनली कोई रेडी नहीं है सर। जो जिनको मिल रहा है ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे और आप जैसे कॉल पर बिलीव कर लेते हैं ना सर, वो वोट दे सकते हैं। मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लिख की बात मत कीजिए, आप लिख की बात मत कीजिए। आप आज अगर एक बार सर्वे करा लीजिए कि किसको लाभ मिला, किसको नहीं मिला, और दूसरे पूछना कि सर बोल तो दिया सर। उनसे मुंह से आपसे दिखवा दूंगा सर कुछ नहीं सर, कोई बात तो छोड़िए आप। कोई नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं सर। आप अगर मैं सिर्फ बीजेपी के लिए बात करेंगे तो गलत है ना सर। आप ये ऐसा बोल सकते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदारी हैं, आप सोच समझकर वोट दीजिए जिसको भी आप लीडर बनाना चाहते हैं, तो बात समझ में आती है। आप डायरेक्ट अगर मैं बीजेपी को बोलेंगे तो सर गलत है ना। मैं आप जनता पार्टी को भी दे सकता हूँ, मैं कांग्रेस को भी दे सकता हूँ, मैं इंडिविजुअली किसी को भी मैं दे सकता हूँ। हाँ मैं वोटर। मैंने आपसे क्या बोला था? हाँ। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने बोला था आपसे अनुरोध है, मैंने ये नहीं बोला कि आप बीजेपी को नहीं मगर आप बोला था सर आप बीजेपी को लेकर मगर बात करें ना कि बीजेपी सरकार ये काम कर रही, बीजेपी सरकार वो काम कर रही। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझे आप बाहर निकलने बोल रहे हैं, आप बाहर निकलिए। मैंने इसमें कोई इंसान नहीं हुआ सर। आपने मुझसे पूछा कि उन्होंने क्या काम करा, तो मैंने आपको गिनवाया कि इन्होंने ये काम करा। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, आप बाहर निकलिए सर। बहुत तकलीफ है लोगों को ज़िंदगी में, और जो जॉब कर रहे हैं ना बेचारे, 8 घंटे की जॉब के लिए 2 घंटा सुबह नाश्ते के लिए, 2 घंटा ट्रैवलिंग के लिए, उनका 4 घंटा 8 घंटे की जॉब के लिए वो 12 घंटा दे देते हैं सर। और उसमें से भी अगर मैं उनको पेट्रोल भराना हो गया तो आप समझ रहे हैं कि आप पेट्रोल कितना सस्ता रखे हो। तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए सर। अभी मैं आपसे मैं कुछ ज़्यादा मैं आर्गुमेंट नहीं करूँगा, बस इतना ही मैं बोलूँगा सर कि ऐसा मत करिए सर। डेमोक्रेसी की बात है और यहाँ पर इंडियन लॉ की बात है, संविधान को लेकर चलिए सर। जो लीडर अच्छा रहेगा उसको वोट दिया जाएगा सर। तो सर मैं भी आपसे बोला, जो आप जिसको आप अच्छा लगा उसको आप वोट दो। मैंने आपसे नहीं बोला कि आप अभी सर आप लाइन पे आए सर, अभी सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं